सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर इस पूरे संसार में देखूं तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नारी है, इसका जीवन सबसे ज्यादा कठिन है। सबसे कठिन, दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई जीवन जीता है तो एक स्त्री जीती है। हमारे यहां स्त्री को शक्ति कहा गया है, दुर्गा कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया है, कल्याणी कहा गया है। लेकिन दुख जब होता है जब इस समाज में स्त्रियों के साथ हो रहे व्यवहार को देखते हुए आत्मा कांप उठती है। प्रतिदिन जिस तरह की घटनाएं और समाचारों को सुनते हैं वो कपा देता है। और फिर कहीं इन अत्याचारों को सहते सहते किसी दिन वो चंडी बन गई तो फिर कोई दोष न देना कि तू चंडी क्यों बन गई। वो लक्ष्मी, वो सीता, वो राधा के रूप में है तो शायद तुम संभाल नहीं पा रहे। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूं। हम नवरात्रि में मां के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा ना हो कि कोई जब ज्यादा पाप बढ़ जाए तो सारे रूपों को छोड़ के सभी लोग 9 दिन काल रात्रि को पूजने लगे। और अगर काल रात्रि पूज गई तो नरमुंडों के ढेर लग जाएंगे, कोई संभालने वाला नहीं बचेगा। जितने मुंडों के अंदर पाप, अनाचार, अत्याचार भरा होगा, झटके में ढेर लगा देगी वो कल्याणी है, वो कल्याण कर दे। बस इसी में अपनी औकात को समेट पे रखे हम। इससे ज्यादा अगर हमने दिमाग लगाया तो ध्यान रखना, अगर वो सृष्टि को झटके में बना सकती है तो एक झटके में वो मिटा भी सकती है। अगर वो जन्म दे सकती है तो प्राण भी ले सकती है। और इस बात को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी वो लोग समझ लें जो नारी का सम्मान नहीं कर रहे। एक मां जन्म देती है एक बेटे को, एक बेटी को। बड़े होते होते वो बेटा और बेटी, बेटी बहू के रूप में आई है और बेटा तो जो है सो है, और अपने ही माता पिता को घर के बाहर निकाल रहे हैं। जिसने जन्म दिया, जिसने सींचा अपने दूध की धार से, गीले में सोई, सूखे में सोई, कम खाया, गम खाया, लेकिन तुम्हें साहब बनाया। तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देने के लिए अपने गहने बेचे, अपनी खुशियां बेची, अपने आनंद बेच दिए। तुम खुश हो जाओ, तुम सुखी हो जाओ, तुम आनंद से भर जाओ। और तुमने उसका सिला क्या दिया? तुमने सिला दिया कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, अब हमारे काम के नहीं हो, और उन्हें तुमने घर के बाहर निकाल दिया। सच कहूं तो जिस संस्कृति से हम आते हैं, वैदिक सनातन संस्कृति, इसमें 2 शब्दों के लिए जगह थी ही नहीं। एक शब्द तो हमारे यहां जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में तब आया। उसके पहले हिंदू संस्कृति में शब्द ही नहीं था जिसको आप तलाक कहते हैं। हमारे यहां नहीं था। और एक शब्द वृद्धाश्रम,
यह भी हमारी संस्कृति में नहीं था। यह भी पश्चिम की सभ्यता है, जिसको ओल्ड एज होम बोला जाता है। मैं घोर विरोध करता हूं ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम का, पर मजबूरी यह है कि जिन्हें रोडों पर छोड़ दिया गया, उनको देखकर भी अगर हम अपना मुंह फेर लें तो हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, फिर हम इंसान भी नहीं है। मान लेते हैं सब अपने अपने प्रारब्ध और कर्मों को खेलते हैं और झेलते हैं, वो उनके प्रारब्ध और उनके कर्म हैं, लेकिन मनुष्यता का हमारा कर्म है उनको सुंदर जीवन देना, उनको आश्रय देना, उनको कपड़ा देना, उनको भोजन देना, उनको जीवन की खुशियां खरीद के देना। और नवरात्र में मां के चरणों में बस एक ही कृपा मांगता है ये दास, एक नहीं 1,00,000 माताएं भी मानव मंदिर में आए तो उनके चेहरे पर एक पल के लिए भी शिकन ना आए, और उनका भोजन अन्न पानी सब गोविंद मां की कृपा से चलता रहे, क्योंकि उसकी शक्ति से सब चल रहा है। सब जानते न तू करता न मैं करता, करने वाली तो वो मां है। हम तो सब निमित्त हैं, एक दिन ये शरीर मटके कच्चे खड़े टूट जाएंगे, कोई और संभालेगा, कोई और बढ़ाएगा, लेकिन विचार जिंदा रहना चाहिए। ये विचार की क्रांति है और ये विचार है। मां आप ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि उन बच्चों के मानस पे भी सुधार आए जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ आए हैं। उनको सद्बुद्धि दो, वो जाएं और लेकर आए, और कायदे से तो जितनी जगह वो लोग रह रहे हैं सारे के सारे वो कक्ष और वो सारे खाली हो जाएं।